नाजरीन, हिजाब पर हाई कोर्ट का आर्जी फैसला सुनने के बाद बार बार उन बच्चियों की शिकायतें हमें परेशान कर रही हैं कि क्लासरूम में हिंदू लड़के बुर्का निकालो, हमें तुम्हारा फिगर देखना है कहकर चिढ़ाते हैं। ऐसे में 1.5 महीने से जायद वक्फे से अपने हिजाब के लिए जद्दोजहद करने वाली ये बच्चियां बगैर हिजाब के उन बदतमीज लड़कों के दरमियान कैसे जा पाएगी? और सारी हकीकत कॉलेज का माहौल जानने के बाद वालिदैन अपने बच्चियों को बगैर हिजाब के कॉलेज कैसे भेज पाएंगे? रही बात नाजरीन उन मुसलमानों की जिन्हें आज भी अदालतों पर यकीन है, जिन्हें लगता है कि अभी भी कोई उम्मीद बाकी है, उन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि यही फैसला आर्जी भी है और हतमी भी है। फिलहाल मुसलमानों का रद्द अमल देखा जाएगा, बिलखुसूस मुस्लिम तलबा का फिर हालात का मुशाहदा होगा, और जिस वक्त फ़िरका परस्त संगियों को इस बात का इत्मीनान हो जाएगा कि मुसलमानों ने हालात से घबरा कर या हिकमतन समझौता कर लिया है या हार मान चुके हैं, तो बिला ताख़ीर इस आर्जी फ़ैसले पर हतमी फ़ैसले की मुहर लगा दी जाएगी और कल तक के अपने हिजाब के खातिर अल्लाहु अकबर कहने वाली हमारी उन बच्चियों को जय श्री राम कहने के लिए मजबूर किया जाएगा या जय श्री राम कहकर उन्हें चिढ़ाया जाएगा। खैर नाजरीन, अब मुसलमानों को इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि यही फैसला आर्जी भी है और यही हतमी भी होगा। बस कुछ वक्त के लिए लॉलीपॉप दिया गया है। नाजरीन, किस तरह अदालत में संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, या फिर यूं कह लो कि अब अदालतें भी जमहूरी नहीं रहीं, सब हिंदू राष्ट्र बना दिया गया है और सब हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। इस बात को अगर मैं एक जुमले में कहने की हिम्मत करूं तो ये कहूँगा कि ये अंजाम है सेकुलरिज्म की लॉलीपॉप का। खैर नाजरीन, मैं अब आपको बताता हूं कि किस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। नाजरीन, कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हिजाब मामले में बुरी तरह से सवालात के घेरे में आते जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल उन पर यह होता है कि उन्होंने जो इंटर्म ऑर्डर जारी किया है और इसमें ये बात भी उन्होंने शामिल की है कि फैसला आने तक के कोई भी ग्रुप न हिजाब और न ही भगवा शाल पहनकर स्कूल जा सकता है। ये इंटर्म ऑर्डर के खिलाफ है, इसलिए कि इंटर्म ऑर्डर स्टेटस को बहाल करने के लिए दिया जाता है। अब स्टेटस को का मतलब ये होता है कि इस झगड़े से पहले जैसा निज़ाम चल रहा था उसी साबिका और पुराने निज़ाम को जारी रखा जाए, और पुराना निज़ाम में तो बहुत पहले से मुस्लिम लड़कियां नकाब और हिजाब पहनकर आ रही थी, तो फिर चीफ जस्टिस ने हिजाब न पहनकर आने की बात इस इंटर्म में क्यों शामिल की? दूसरा सवाल, चीफ जस्टिस के सामने अदालत में जब ये बात रखी जाती है कि जो लड़के भगवा शाल पहनकर बाहर दूसरे कॉलेज से आए थे और दंगा फसाद मचाया था, या जो उसी कॉलेज के थे और उस मुस्कान नामी मुस्लिम लड़की की लिंचिंग करना चाह रहे थे, उसके चेहरे पर जाकर भगवा शाल लहरा रहे थे, उन लड़कों पर कार्रवाई की जाए और उन्हें सज़ा दी जाए। तो चीफ जस्टिस ने यह कहा कि वो बच्चे हैं, उनको इस्लाह के तौर पर एक मौका दिया जाता है, यानी कि उनको सज़ा से बरी कर दिया गया। अमल और करतूत तो उनकी देखो तो बड़ों जैसी है, लेकिन हुक्म उन पर छोटे बच्चों का लगता है। ये कौन सा इंसाफ है? दूसरी तरफ एक मुस्लिम छोटी बच्ची स्टूडेंट ये कहती हैं कि अगर हमें हिजाब पहनने को नहीं दिया जाता है, जैसे कि ज़बरदस्ती स्कूल खुलने के बाद मुस्लिम बच्चियों का हिजाब उतरवाया गया, तो हमारे माँ बाप हमें स्कूल नहीं भेजेंगे, हम स्कूल में पढ़ने से महरूम रह जाएंगे। इस बच्ची का मुस्तकबिल ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये मुस्लिम बच्ची की फिक्र चीफ जस्टिस को नहीं होती है।